According to Lewis concepts of acids and bases, acids are acids क्या हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल दो, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दीज आर नोन एज एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो एसिड्स के, लुईस एसिड के, H पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, H पॉजिटिव, बट इसके बाद जो लिख रहा हूं वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। BF3, AlCl3, BeCl2, these are electron deficient species, these are electron acids, so known as Lewis acid। कैसे, एक एग्जांपल देख लो। BF3 एक्सप्लेन, BF3 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। BF3 इस मॉलिक्यूल के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाकर देखो। बोरोन, बोरोन हैज atomic number 5, means 3 valence electron, 1 2 3। Fluorine has atomic number 9, 7 valence electrons। यह तरह बनाना लुईस स्ट्रक्चर। सिर्फ बोरोन के काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितने हुए बोरोन के सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स? 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्या हुआ ये? दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8 होने चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज व्हाई इट एक्ट एज अ लुईस एसिड। अग्री? दिस वन इज लुईस एसिड। बेस भी देख लो, लुईस बेस क्या होंगे इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बेसिस क्या है, लुईस बेस क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर, लुईस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, which are capable of donating, these are the species capable of donating, species capable of donating at least one electron pair, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, दोज आर नोन एज लुईस बेसिस। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जिसे बेसिस वैसे भी आइडेंटिटी मानते हैं बेसिस की, OH नेगेटिव, ओके, NH3, NH3 क्यों बेस है लुईस बेस? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। PH3 फॉस्फोरस पेयर, ठीक है, OH नेगेटिव, NH3 नेगेटिव, PH3 नेगेटिव। These are few examples of Lewis bases। कॉन्सेप्ट ओके है, लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ फ्रॉम NCERT। डेफिनेशंस आप नोट कर लो प्लीज। दिस इज
+1 +2. NCERT books. ओके मैं क्वेश्चन बोलते आ रहा हूँ, देखते जाना कौन सा क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 7.35। अनु हो जाएगा? यस सर। जम देख लो क्वेश्चन नंबर 7.35। What is meant by conjugate acid base pair? Okay, ठीक है, डेफिनेशन लिख दोगे। पेयर ऑफ स्पीशीज विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय अ प्रोटॉन एज नोन एज conjugate acid base pair। ठीक है, फाइंड conjugate acid और base। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों की हो, जिनकी दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों फाइंड करोगे। अदर देन दैट either conjugate acid or conjugate base for the following: for HNO3 HNO2 HNO2 is acid। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। फटाफट कोई भी बता दो। NO2 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा इसका? कॉन्जुगेट बेस भी NO2 नेगेटिव। ठीक है, याद है ना लास्ट टाइम से एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे करते थे? -H पॉजिटिव कर दो। ठीक है, बेस से एसिड कैसे करोगे अगर बैक चलना है? H पॉजिटिव ऐड कर दो। ओके, इनके एग्जाम आई थिंक रिवाइज नहीं करा होगा, बट फिर भी इतना आइडिया होगा। HNO2 -H पॉजिटिव, इट विल गिव यू कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, CN नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस एसिड बताना है बच्चे। सना मुझे पूछने दो। सना आ रही है? यस सर। हाँ जी, इसका कॉन्जुगेट एसिड CN नेगेटिव लिखते जाना साथ साथ। conjugate acid हाँ जी, HCN। HCN परफेक्ट, कॉन्जुगेट एसिड इज HCN। ये चीज अच्छे से लिखना, फाइंड क्या कर रहे हो। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट है HClO4। HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड है। इसका क्या फाइंड करोगे? कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस HClO4 का ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव। ठीक है सना, ओके। नेक्स्ट अर्जुन, F नेगेटिव का मैं पूछ रहा हूँ, F नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड HF। HF, वेरी गुड। नेक्स्ट का आप बता दे, अगेन एसिड। H2O। गुड, H2O, वेरी गुड। नेक्स्ट गुरकीरत, कार्बोनेट आयन का CO2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड। HCO3 नेगेटिव। HCO3 3 नेगेटिव। नहीं, रॉन्ग है। जस्ट किस चलो तू उतनी देर कर गुरकीरत। नेक्स्ट पीयूष, S2 नेगेटिव का सर करके बताता हूँ। कर बताओ फिर। ठीक है, जब हो गया बोल देना। ठीक है दोनों। अमनवीर, ओके सर। हाँ। नेक्स्ट तो क्वेश्चन ये 7। कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है? इसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस लिखना है? हाँ ठीक है, अच्छा
क्वेश्चन है, बट देखो बच्चे, CO3 2 नेगेटिव है, यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 1 H पॉजिटिव फ्रॉम इट, है ही नहीं है उसके पास, है ना? यस सर। सो इसका ये बेस ही होगा, इसका क्या फाइंड करोगे? कॉन्जुगेट एसिड। HCO3 2 आ रहा है, HCO3 2 2 क्या? HCO3 आ रहा है, सॉरी HCO3 ओनली HCO3, कोई चार्ज? सर, माइनस का एक चार्ज आएगा। हाँ फिर बोलना, फिर ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है, लिखो HCO3 सिंगल नेगेटिव। ओके, अच्छा अर्जुन, तेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस या तो सर। हाइड्रोजन हो ही ना। दूसरा केस देख, जैसे OH नेगेटिव है, ठीक है बच्चे, OH नेगेटिव बाय डिफॉल्ट, इतना तो पता ही है ना, OH नेगेटिव क्या होता है? इट इज बेस। अ बेस, ठीक है, सो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। कुछ बहुत क्लियर होंगे भी, वो तो हो ही नहीं सकता, OH नेगेटिव एसिड नहीं ना हो सकता, बिकॉज वो तो बाय डेफिनेशन ही बेस है, ठीक है, या फिर उसमें हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं होगा लूज करने के लिए, ठीक है, सो इसे आइडेंटिफाई करो, ठीक है। ओके। जिनके मैंने नाम नहीं भी लिए बच्चे, किसी का ये क्वेश्चन में कोई पार्ट छूटा तो नहीं? जैसे आज भी कुछ बच्चों ने पेपर दिया, शायद कल भी देना है, शायद उसके बाद भी, ये पैटर्न आपको आइडिया लग गया, छोटे छोटे पार्ट में से क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे ये इसमें से क्वेश्चंस आने ही चाहिए एसिड बेस पे। सो ईच, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं, सो दीज आर एक्चुअली 7 क्वेश्चंस, MCQ 7 क्वेश्चंस हैं ये, उस सेंस में सोचो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर 3.5 बिल्कुल क्लियर है, किसी को डाउट है पूछ लो, एब्सोल्युटली जीरो हेजिटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करने रीजन ही नहीं होना चाहिए। 7.36। पीयूष, तेरा आंसर आया नहीं अभी तक? तेरा तो पेपर आएगा का? सर मेरे को ये चैप्टर नहीं आ रहा ना अभी। हाँ जी, अच्छा ये चैप्टर मतलब फाइनल में आ रहा है? फाइनल में आएगा सर। ठीक है जी, फिर क्या करेगा अभी? तब तेरे मिड टर्म एग्जाम हो रहे थे, ये बहाना चलेगा? नहीं नहीं सर, एक मिनट। नहीं, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अमनवीर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुइस एसिड्स? जो आज करें, फ्रॉम दीज सेलेक्ट द लुइस एसिड्स। आवाज आ रही है? BF3। हाँ, ओके, BF3 इज परफेक्ट, ओके, चलो ये H2 नहीं है बोनस, सर। ये बोनस था, हाँ, BF3 इज अ बोनस। अदर देन दैट, H2 नहीं है शायद। H2O नहीं है, जो नेवर वरी, बाद में देखते हैं। H पॉजिटिव? नहीं सर। H पॉजिटिव भी नहीं, ओए H पॉजिटिव तो है यार, ठीक है, नेगेटिव, ओके ओके ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NH4 भी है, ठीक बोल रहा ओके है। H2O इज नॉट लुइस एसिड, ठीक है, ओके H2O इज नॉट लुइस एसिड, इट इज ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बट नॉट लुइस एसिड, ठीक है। व्हाट ओके आर लुइस एसिड्स? रिपीट करूं, लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इन H2O, HO, H, oxygen already has 8 electrons around it, 2 4 6 8, ठीक है, so it is not electron deficient। नेक्स्ट देखो, 7.37, which of the what will be the conjugate bases of these acids, ठीक है, सो ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर है, जो कंपैरेटिव टू 7.35 इन्होंने सिर्फ कॉन्जुगेट बेस पूछा है, ओके। पार्थ, करो आंसर तीनों का, HF, H2SO4 एंड HCO3 सिंगल नेगेटिव।
पास जैसे से यस और नो आवाज आ रही है? यस सर कर रहा हूँ। कर रहे हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड बाकी स्टूडेंट्स भी करो 7.37। इफ यू आर डन विद 7.37, नेक्स्ट वाला देखो 38। ठीक है, अगर ये भी हो गया 39, 40 यहाँ तक करना। सर यस सर एच एफ का एफ हम्म। एफ नेगेटिव। हाँ हाँ, तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोले यार, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा फिर क्या हो गया। एफ नेगेटिव इज करेक्ट। H2SO4 का सर HSO4 नेगेटिव। वेरी गुड, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इसका लास्ट का इसका सर CO हम्म, CO2 CO 3 CO2 CO3 नेगेटिव 2 CO3 आगे नेगेटिव 2। नेगेटिव 2 नेगेटिव, ठीक है, वेरी गुड। यस बस हो गया, डन। ठीक है, ओके। ये हैं बच्चे 7.36, 7.38, मतलब 7.35 से लेके ये इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ओके, फुली हो जाएंगे। वापस आ रहे हैं मेन टॉपिक पे। एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट खत्म है। देन पुराने टॉपिक पे जो 10th में करके आ रहे हो, पीएच। ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, वही होता है ना। मैं इसे सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं, पावर ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस। पावर, ठीक है, ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस। pH क्या है? pH या पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज measured on a scale। कहाँ से कहाँ तक होती है नंबरिंग स्केल की? 0 नॉर्मल 40 कंडीशन में 0 to 14। ठीक है, वो 10 तक 0 to 14 ही थी बच्चे। यहाँ पे रेंज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 0 to 15 भी हो सकती है, 0 to 13 भी रह सकती है। ठीक है, लेकिन जितनी भी हो, मैं वैसे बोल रहा हूँ 0 से लेके x तक है। ठीक है, बट न्यूट्रल पॉइंट है जो, वो हमेशा x/2 ही रहेगा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, नोट कर लो। इफ द रेंज इज बिटवीन 0 to 13, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? न्यूट्रल पीएच कौन सी होएगी? 0.5 6.5। ठीक है, इफ द रेंज इज 15, देन द न्यूट्रल पॉइंट इज 7.5। ओके, सो रेंज कोई भी हो, न्यूट्रल पॉइंट हाफ में होएगा। लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट्स पीएच इंक्रीज हो रही है। 0 to 7 है जो, 0 to 7 is acidic, 7 to 14 is basic। ठीक है, 7 पे काउंट कर रहे हैं हम न्यूट्रल। यही चीज करा है। अब आ जाओ हाइड्रोजन आयंस की टर्म्स में। बच्चे 0 to 7 H पॉजिटिव आयंस कम होंगे या 7 to 14 इंक्रीज होते जाएंगे? उस टर्म में भी लिखो स्पेसिफिकली। जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिक्रीजेस। मैथमेटिकल तो करना ही है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है,
बट पहले कॉन्सेप्ट पक्के करो, फिर मैं कैलकुलेशंस पे आऊंगा। H positive ion concentration keep on decreasing, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। इसके अराउंड इस पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन दिस साइड, ठीक है, मैक्सिमम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जितना इस साइड जाओगे मिनिमम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, पावर ऑफ H पॉजिटिव कम होती जाएगी। ऑपोजिट देखो, चलो वो POH बाद में करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू कितनी है, कैसे फाइंड करनी है? वी हैव अ फॉर्मूला, शायद किसी स्टूडेंट को लास्ट ईयर वैसे ही क्यूरियोसिटी बेस टीचर ने करवाया हो, सिलेबस में तो नहीं था। किसी ने ये फॉर्मूला किया है? नो सर। नो सर। ये फॉर्मूला बच्चे फिर अब नोट कर लो। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। एक चीज और मुझे याद करवाओ। वो H पावर में है। हाँ जी पावर में है H पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज याद कराओ, हमने लॉगरिदम टेबल करा है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हमने इस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में लॉग टेबल डिस्कस करा है? नो सर। आई थिंक वी सर हैव आपके कहना बाद में करेंगे। बाद में, हाँ मैंने यही कहा होगा भाई इक्विलिब्रियम में करना है, अब करेंगे, ठीक है, मैं करवाता हूँ। लॉग की जो चैप्टर है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट शायद +1 या +2 दोनों साल में से एक साल है, वहाँ पे करेंगे, ठीक है। मेडिकल वालों के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे हमने करी थी 9th 10th थोड़े साल पहले, तब लॉग टेबल होता था 9th में एंड 10th में। आई थिंक जो ICSE से आए हैं, हर्षल फ्रॉम ICSE ना, दोनों हर्षल हाँ जी हरगुन सर। है ना, Yes, करा sir. हुआ है लॉग हाँ जी टेबल? सर करा हुआ है। ठीक है, ओके, चलो फॉर यू रिवीजन, बट लॉग वैल्यूज नहीं शायद होंगी, लॉग टेबल भी करा है? ये सर वो करो मिनट्स और डिग्रीज का होता है जो। देखने वाला मींस हाउ टू हाँ जी। लुक हाँ इनटू जी द हाँ जी टेबल। बुक में से सर। चलो मैं तुम्हें पूछना है फिर, ठीक है, ओके। लॉग क्या चीज़ है फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, इट इज अ वे ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे अब तो हम कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं, वो भी तरीका है ना। और एक देखो, मैं अगर आपको कैलकुलेशन दूं 0.3 इंटू 4.5145 77.9765 करोगे कैलकुलेट? कर दोगे, बट 15 जितने भी स्टूडेंट हैं एट प्रेजेंट इस क्लास में, कितने ठीक करेंगे उसमें डाउट है। कितने कर सकते हैं? करना ऐसा नहीं है भी कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करी। थोड़े से साल पीछे चलो, जब कैलकुलेटर अनकॉमन थे, मे बी आपके पेरेंट्स की जनरेशन में 30 इयर्स बैक या 25 इयर्स बैक अनकॉमन ही होंगे कैलकुलेटर। आपको भी वैसे बोलते तो पेरेंट्स होंगे ही भी, अब इस साल स्पेशली, क्योंकि वो घर पे, अदरवाइज तो मैं ही बहुत बोलता दैट डोंट यूज कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशंस, है ना। हमारे पास कौन सा होते थे, या बोलते हैं कैलकुलेटर यूज कर लो। करेगा कभी ट्राई दिस? जो लॉग टेबल है वो कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। अगर इस कैलकुलेशन को करना है, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। पहले 2.3 को 4.51452 से करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 77.9665 से करो। बट रिमेंबर, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं यूज करना, सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई का, ओके। अब उससे भी पीछे चलो थोड़ा टाइम में, यहाँ पे कैलकुलेटर है ही नहीं, ठीक है। अब कैलकुलेशन की इजी नहीं है, वहां पे काम आएगा लॉग, ठीक है।
कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी टाइम सेविंग तरीके से करने का मेथड है लॉग। चेक कैसे करते हैं लॉग को? अब एक क्लास आज की और मे बी नेक्स्ट टाइम की, अब सिर्फ मैथ्स की क्लास समझना, ना 9th की, ना +1 की, ना +2 की, सिर्फ मैथ्स का जर्नल। जैसे आपने छोटे होते प्लस माइनस करना सीखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा है, ऐसे मैं आपको लॉग, एक न्यू वे ऑफ कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ओके, 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं लॉग के, याद रखने हैं। लॉग एक्स वाई, अगर 2 टर्म्स हैं एक्स वाई है, इसे सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, so first formula. Second is the log x divided by y. इसे कैसे लिखोगे? log x minus log y. Third, log x raised to the power y. It is y log x. ठीक है, x raised to the power y, y आगे आ जाएगा, ठीक है, y log x। ये 3 फंडामेंटल फॉर्मूले हैं लॉग जो बार बार यूज करेंगे। ठीक है, साथ साथ एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ इस साइड की एग्जांपल। अगर लॉग 10 into 4 है, कैसे लिखते हैं इसे? log 10 प्लस log 4। ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर log 10 प्लस log 4 है, उसे क्या लिख सकते हैं? log 10 into 4, log 40 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और देखो, log 23 डिवाइडेड बाय 7 है, ये क्या लिख दोगे इसे? कैन राइट log 23 माइनस log 7। ओके, एक और log 10 raised to power 5 log 10। ठीक है, ये फॉर्मूले और एग्जांपल्स ओके हैं? अनु ठीक है, एग्जांपल और फॉर्मूला? यस सर। गुरकीरत यस सर। ठीक है, बहुत हैवी नहीं लेना, ना ही से प्रेशराइज लेके, ना भी सिलेबस कर रहे हो आज, कुछ ऐसे ही समझ लो भी वैसे ही कुछ करवा रहे हैं, सिर्फ एक न्यू चीज उस तरीके से करोगे लॉग समझ आएगा और रिटेन रहेगा दिमाग में। अदरवाइज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बच्चों को समझ आ जाता है क्लास में बट रिटेन नहीं कर पाते। सब प्रेशर लेके नहीं करना, इसे बिल्कुल फ्री माइंड करना, बस एक न्यू फॉर्मूला है जिसे हमने सीखना है। ये है फॉर्मूले कुछ यूज करने। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज याद करने को दे रहा हूं, वो याद करनी है। जैसे log 1 है, ठीक है, log 1 की वैल्यू होती है बच्चे 0, वैल्यू 0। ठीक है, log 10 है, log 10 की वैल्यू है 1। ऐसे लिखूं 1.0 ताकि ज्यादा एक्यूरेट समझ आए। log 100, log 100, log 100 को ऐसे लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर, log 10 इक्वल टू log 10 raised to power 2। कौन सा फॉर्मूला लाएं? बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला, 2 log 10। ठीक है, 10 की कितनी वैल्यू थी? 1। सो क्या आ गई वैल्यू? 2 या 2.0। ठीक है, इज दैट ओके?
अब आ जाओ बीच की वैल्यू। सपोज मैं, एक सेकंड में लिख रही थी। अच्छा लिख रहे थे, लिख लो। कैसे? डन। यस सर। ओके ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यूज तो ठीक है, log 1 आपको पता लग गया, log 10 पता लग गया, एंड होपफुली वो भी पता ही कर लोगे आप। log अगर 1000 आ गया वो भी कैलकुलेट कर ही लोगे ना, हो जाएंगी, ठीक है। उनमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो 3 आ जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू है log 2 फाइंड करना है, सपोज log 2 है, वो वैल्यू रेंज क्या होएगी log 2 की वैल्यू? मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी, या 0 पॉइंट समथिंग होगी? सिर्फ 0 इतना आंसर दे, 0 पॉइंट, ठीक है। देखो बच्चे, log 1 है, log 10 है, log 2 है जो, वो 1 और 10 के बीच में है ना। log 1 की वैल्यू है 0, log 10 की वैल्यू है 1, log 2 की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी इन बिटवीन log 1 एंड log 10। सो क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 पॉइंट। ये 0 किसी बुक ने नहीं बताना, आपने किसी टेबल ने नहीं बताना, ये 0 आपको खुद लगाना पड़ेगा। ये 0 ठीक है, 0 पॉइंट, यस सर। ठीक है। ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ 3010, टेबल में देख के भी बताऊंगा कैसे देखनी है, बट आज हम विदाउट टेबल कर रहे हैं, अभी बाद में देखते हैं। log 2 की क्या वैल्यू आ गई? 0.3010, ओके। ऐसे ही log 3 की वैल्यू देखो, log 3 की वैल्यू भी कहां से स्टार्ट होएगी? 0 पॉइंट। अगेन 0 पॉइंट से इसकी वैल्यू होती है log 3 की 0.4771, ओके। देन log 4 2 स्क्वायर आ जाएगा, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। log 5 देखो, जो लर्न करनी है मैं उतनी वैल्यूज ही अभी दे रहा हूँ आपको, जो इजीली लर्न हो जाए। log 5 0.989, बट इसे अप्रॉक्सीमेटली ले लो 0.70, ठीक है। log 7 log 7 log 7 is 0.8451, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं, अगर आप ये log 2 log 3 log 5 log 7 log 13 ऐसे कुछ वैल्यूज ये लर्न कर लोगे तो log टेबल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओरली ही सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, सिर्फ यही वैल्यूज कुछ। अब ट्राई करते हैं log 20। मुझे भी आइडिया हो भी कॉन्सेप्ट कितना पता चला है। log 20 की वैल्यू किस रेंज में आएगी? 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट कितना? जितनी 2 की वैल्यू है वही लिखनी है, ओके। 1.3010। सिमिलरली अगर मैं पूछ लूँ log 30 कितना हो जाएगा? इट इज 1.4771। 1.4771, बस दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाओ इस पे log 200 पे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी log 200? log 200 इज 2.3010, क्योंकि 2 से ज़्यादा होगी।
ठीक है, अगर तो डायरेक्ट समझ आ रहा है परफेक्ट है, नहीं आ रहा कोई नहीं, स्टेप वाइज कर लेते हैं। log 200 को मैं इस रेंज ऐसे लिख दूं, log 100 into 2, log 100 into 2 is log 100 plus log 2। ठीक है, log 100 क्या लिख सकते हैं, log 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर प्लस log 2। ठीक है, 10 स्क्वायर को क्या लिख दो, 2 log 10 प्लस log 2। 10 की वैल्यू ऊपर ही करी थी, 10 की वैल्यू होती है 1, 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 3010, क्या वैल्यू आ गई, 2.3010। इज दिस ओके? Yes, sir. ठीक है, सो कोई भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, यही वैल्यूज यूज करनी है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक तो मैं करवाऊंगा, बाकी आपने करने हैं। इसे नोट कर लो पहले, कुछ डाउट क्रिएट करो, पूरा ऐसे जूम आउट कर रहा हूँ, कुछ देखना है अगर लॉग में से कुछ पूछना है पूछ लो। सना हो गए? Yes, sir. मनवीर नोटेड? यस सर। कुछ पता लग गया, log 2 log 20? हाँ जी सर। ओके, वैल्यूज नोटेड हैं, ठीक है, किसी ने नहीं नोट करी देख लो। बाय यूजिंग दीज वैल्यूज ओनली, ठीक है, जो ऊपर टेबल पे हैं। कैलकुलेटर नहीं यूज करना, अपनी अपनी मात्री है, ठीक है, बिना कैलकुलेटर यूज करे ट्रेडिशनल वे में आप सॉल्व करोगे। ठीक है, मेरी हेल्प ले लेना, अपनी कॉपी की हेल्प लेना, बट डोंट यूज कैलकुलेटर, फिर टॉपिक समझ नहीं आएगा अगर कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर दिया। evaluate following, ऐसे लिखते थे ना मैथ के सम में, evaluate without using log table। without using log table। A part is log 40, B is log 27, C is log 35, D is log 240, E is log 10,000, F is log 56, make it 42, 56 रहना, 42 जी, log 81, बहुत आए थे, अगर नहीं हो गए कर लोगे सॉल्व। एक तो मैं कर रहा हूँ, मैं log 40 सॉल्व कर रहा हूँ, log 42 कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपने करना। देखो ए पार्ट,
log 40. Log 40 is, may write log 10 into 2 square. एक एक स्टेप स्किप कर दूं, ठीक लिखा है यहाँ तक? ओके, 2 इंटू 4 लिख सकते, 2 स्क्वायर लिख सकते हो। ओपन करो, log 10 आ गया और ये आ गया log 2 स्क्वायर। log 10 प्लस 2 log 2। log 10 क्या है बच्चे? log 10 इज 1, 2 log 2, log 2 is 0.3010, 0.6, 1 plus 0.6020, so it is 1.6020. हाँ, Yes, इसे हम log 4 plus log 10 नहीं लिख सकते? मैंने वही लिखा है, log 4 plus log 10 नहीं लिखा है ना? वही नहीं लिखा, 2 स्क्वायर। मैंने बस एक स्टेप कहा गया, लिखूं क्या? मैंने नहीं बोला। है? मैंने नहीं बोला। ओके चलो, जिसने भी बोला था, log 10 इंटू 4 वही लिखा है, ठीक है? बस उससे ये एक स्टेप पर मैंने स्किप कर दिया था। अब ठीक है? किसने बोला था? आई थिंक फिर अश्विन थी। Yes, sir. हाँ जी, अब ठीक है अश्विन? ओके, वो तो मैंने स्किप कर दिया था एक स्टेप वैसे ही, ठीक है? अब देखो log 42। अच्छा हाँ, सिमरजोत ठीक है कुछ? हाँ जी सर। सर जी आज पेपर किमें होया सच? सर अच्छा हुआ मेरा तो। ठीक होया? कुछ हाँ जी, ठीक आया, है। कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है? हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है, जी। ओके चलो, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जी देन log 42 थोड़ी थोड़ी फिर हेल्प कराओ, log 42 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਵਾਓ। log 42 can be written as 7 into 6, 7 into 3 into 2, यही Yes, बनेंगे। sir. क्या बनेगा ये? log 7 plus log 3 plus log 2, ठीक है? सर ये जो log 3 वगैरह की वैल्यूज है, इसको निकालने का भी तरीका है कोई? नहीं, उनको निकालने का नहीं है, वो तो क्या अभी लर्न ही करनी है, ठीक है? 2 मिनट लगेंगे यार, कर लो। लॉग्स ये तो पता है ना, 0 से बड़ी होंगी, 1 से कम होंगी। log 7 कितना Yes, लिखवाया था मैंने? log 8451, एक बार चेक करते रहना। 4771, log 2 is 0.3010। log 7 की वैल्यू चेक कर दो एक सेकंड, 8451 है, ठीक है? log 42 की वैल्यू ये होएगी ऐड करके, जो हमने फॉर्मूले करे हैं। 0.8451 प्लस 0.4771 प्लस 0.3010, ये आ रहा है बच्चे 1.3232, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट भी चेक करोगे log 42 इसमें, मैंने ऐड ठीक करा है, 62326 आएगा ऐड करके, ठीक है? यही वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पे भी, चेक कर लो अगर चेक करना किसी ने। पॉइंट 8451 प्लस 0.4771 प्लस 0.3010, 0.6232, ठीक है? ठीक है, ये 2 मैंने करी हैं। कुछ पूछना है प्लीज पूछो, नहीं तो करो फिर सारी।
हो गए? इसके हो गए? बोल दो। यस सर, अभी हो गए। सारे हो गए? यस सर। ठीक है, बाकी सिर्फ एक को मान के चलो। हाँ जी, नेम वाइज फर्स्ट अनु हो गए? नहीं सर, थोड़े से रह गए। रह गए हैं? यस सर।
हो गया? यस सर। ठीक है ठीक है बच्चे, फिर बोलो अनु, तू बोल दे फर्स्ट log 27, बाकी चेक करते जाओ, मतलब मैं अपनी तरफ से क्रॉस चेक नहीं कर रहा। सर log सर 1.4313। 1.4313। हर गुण ठीक है या है कुछ प्रॉब्लम? सर ठीक है। ठीक है पक्का। चलो फिर मैं काउंट कर रहा हूँ, फिर आपको, मैं नहीं सॉल्व कर रहा इसे। नेक्स्ट इशिता, log 35, Sir, 1 point log 35 is 1 point, yes, 5440. 5440। ठीक है सर बाकी मेरा देख 1.5451 आ रहा है। 1.5 मेरा भी यही आ रहा है। बोलो आप। 1.5451। 1.54 ओ हार्डली मैटर, थर्ड डिजिट में जाके जा रहा है। 1.5 भी आ गया, इट इज ओके। 1.54 तक आ गया, परफेक्ट है। ठीक है, हो सकता है डिजिट्स में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ठीक है। ठीक है, log 42 से पूछूं इश्वीन करा है? ये तो आपने खुद ही कर दिया था। ये आपने खुद कर दिया। मैंने कब करा है? 240 आप 42 कह रहे थे। तो 240 नहीं करा मैंने। 240 बाकी डी सारे हो गए डी मेरे। पार्ट। अच्छा बाकी सारे करते हैं। चल ई पार्ट बोल दे फिर, थोड़े से इसे बोल दे। सर 4। 1 2 3 4, वेरी गुड। ठीक है, 4 ही है ना भाई, बाकियों का भी? यस सर 10 फिर log 240 बोल दो कोई। सर 2.380। 380. 2.380। log 81 कोई भी बोल दो। फिर 1.9084। 1.9084। 84 ओके, ओ वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसे, फिर अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगेन क्वेश्चन वही है, evaluate without using the log table a is log 5 into 8 divided by 3, b is log 6 into 10 raised to power 23 into 3 into 10 raised to power 8 into 4 into 10 raised to power 14 minus 14 divided by 1 into 10 raised to power 7। ठीक है, ये दो है। C is log 45 into जो easy 90 100 divided by 25। इसे देखो, ये पार्ट कर दूं? सर ये पार्ट हो गया मेरा। पार्ट हो गया, चलो फिर देख लो एक बार, बाकी देख लो। आंसर क्या है तेरा? सर 1.1249। 1.1249। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा log 5, इसे क्या लिख सकते हो? log 5 प्लस log 8 माइनस log 3, फर्स्ट थिंग। ठीक है, यही है ना, ऊपर लग गया x प्लस एक्स इंटू वाई वाला फॉर्मूला, नीचे है सेकेंड फॉर्मूला, यहाँ तक ठीक है। log 5 वैल्यूज चलो इकट्ठी फिल कर लेना। पहले इससे ओपन करके लिख देता हूँ, log 2 क्यूब log 3, ठीक है, log 5
plus 3 log 2 minus log 3. Log 5 is log 5 की वैल्यू लिखवाई थी कुछ करी है या स्किप हो गई? सर 0.7. अच्छा लिखवाई थी, ठीक। 0.7, ठीक है। 3 log 2 3 into 0.3010, 0.3 भी यूज कर लोगे तो हार्डली मैटर। 0.4771 इसे एवेल्युएट कर लेना। 0.7 प्लस 0.9030 0.4771, ठीक है। बट तेरा आंसर नहीं नहीं ठीक था अर्जुन, इसके अकॉर्डिंग तो मैच हुआ नहीं जो मैंने करा, या फिर मेरे में चेक करो कुछ गलती। सर मैंने ऐसे किया था कि log 40/3. पॉइंट सॉल्व तो बच्चे जैसे मर्जी करते हैं, आंसर तो डिफरेंट नहीं आना चाहिए था। 2.34 आ रहा है। फिर ओके 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 ओके, मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है, माइनस था, माइनस 0.7.9030। ठीक है बच्चे, ठीक था वो। 1.12 जो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, 1.1249 की बजाय मेरे पास 59 है। एक बार चेक कर लो क्यों कभी। वन पॉइंट वन टू फाइव नाइन। बी और सी कर दो फिर। बी कर लोगे? हिंट देता हूं बी का, पहले पावर्स इकट्ठी कर लेना न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तब इजी हो जाएगा वो। मुश्किल नहीं है बिल्कुल ही सिंपल है। हुआ किसी का?
सर बी पार्ट का 21.8572। मैं एक मिनट मैं नोट कर रहा हूँ। बी का कितना है, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। जो 21, हाँ जी, हाँ जी, पॉइंट 8572। ओके, बाकी देखो अनु तेरा हुआ? यस सर। कुछ नजदीक या कुछ दूर, कैसा है, क्या आया? सर 11 आ रहा है, हाँ हाँ 11.8572। बोल दे, मैं ऑप्शन मल्टीपल चॉइस बना देते हैं इसे तो। 11.8572। चलो ठीक है। 21 और 11 एक बार चेक करो, ये 10 का डिफरेंस क्यों है? सेकंड पार्ट तो दोनों का ठीक लग रहा है, एक बार चेक कर लो। बाकी हर्षल, अर्जुन, हुआ बच्चे दोनों में से किसी का? तो थोड़ा सा रह गया है। हाँ करो। सर 11 ही है, 21 नहीं। 11 ही है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कर दो क्रॉस अभी। ये सर 11 है। 11 है, ठीक है। सो जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज तो आप सॉल्व चलो कर ही लोगे। इसे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं। क्या आना था? log 6 प्लस log 3 प्लस log 4, ये तो कर ही लेते ना। प्लस log जो पावर्स हैं, पावर देखो कैसे सॉल्व करते। 10 रेज़ टू पावर कितनी थी? 23 प्लस 8 माइनस 14 माइनस 7, यही चीज थी ना। इसे सॉल्व log 6 प्लस 4 log प्लस 3 जो भी वैल्यू आई है उसे बाद में देखते हैं। इसे देखो, log 10 रेज़ टू पावर 20 आया, 23 प्लस 8 ये हो गया 31, 31 फॉर 7 है, ये हो गया 21, 10 आ गया, log 10 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। log 6 प्लस log 3 प्लस log 4, इनकी वैल्यू log 6 को आप 2 log 3 से भी कर सकते हो ऐड करके। डायरेक्टली देखो, log 6 इज 0.7781 प्लस log 3 is 0.771, log 4 is 0.6020। इसे ऐड कर 1.8572 प्लस log 10 रेज़ टू पावर log 10 is 10, 11.8572। वैल्यू मैंने इनकी कॉपी करी है, खुद ऐड नहीं करी। अगर किसी का डिफरेंट है तो बोल दो, बट 11 पॉइंट आएगा आंसर। लास्ट डिजिट में एक दो वर्ड हो सकता है किसी का 8572 आ जाए, 7.3 आ सकता है, 71 आ सकता है, ऐसा कुछ। ये है बच्चे लॉग यूज करना, ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ पे देख लो आप, मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई जैसे करना था उन्हें कैसे कर रहे हो? जस्ट बाय एडिंग एंड डिवाइडिंग। बट आप आंसर्स किसको फाइंड कर रहे हो? आंसर फाइंड कर रहे हो आप इन टर्म्स ऑफ लॉग। अभी प्रॉपर आंसर नहीं सॉल्व हुआ, इन टर्म्स ऑफ लॉग फाइंड कर रहे हो उसे। बेटा जल्दी करो, इनका पेपर है थोड़ा, मैं सोच रहा था जल्दी जल्दी छोड़ देना है। गुरकीरत होया? यस सर। हो गया? सी पार्ट नहीं। सी पार्ट नहीं हुआ? सी पार्ट तो सर इजी सी है यार। पार्ट का आंसर 6.612। 6.6 आ रहा है, लेंथी लग रहा है, मैं आई डाउट, मे बी हो भी सकता है, बट 6 पॉइंट होना नहीं चाहिए, बहुत लेंथी चला गया। 2.2। 2 पॉइंट रेंज में हो सकता है। चेक करते हैं
ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी है, ये तो वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दिया था, टाइम पास। 1 4, ठीक है, होगी ना कटिंग से। log 45 इसके फैक्टर बना लो, इजी इजी। 9 के भी आप 3 कर लो, 5 नो 3 into 3 into 5 5 into 3 into 3 into 2 into 2, यही बने ना। सो Yes, sir. क्या आ गया ये, log 5 प्लस 2 log 3 स्क्वायर आ जाना था plus ना। 2 log 2 हाँ, प्लस 2 log 2, कुछ भी नहीं था, ये तो क्वेश्चन वैसे ही था, बस मजाक। log 5 is 0.7 plus 2 into 0.4771 plus 2 into 0.3010. Okay. Two point 255. अच्छा, राउंड ऑफ करके ओके। 52 लिखा है किसी ने, वो भी ठीक होएगा। 53 लिखा लास्ट में, वो भी ठीक है। ठीक है ये। गुरकी हो जाएगा बच्चे? यस सर। ठीक, चलो ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लो इससे, प्लीज करना। जिनके एग्जाम्स हैं कल परसों चौथे जब भी है, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंटली करना बस। ओके, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इस जो कैलकुलेशंस करी हैं आज मैथ्स की, इन्हें अप्लाई करेंगे केमिस्ट्री में नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट। Thank you, sir. sir.